1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने भी मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी थी। और आज कल जब रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस हो रहा था तो उन्होंने भी जो साड़ी पहनी थी उसमें कहीं ना कहीं मधुबनी पेंटिंग की झलक दिख रही थी, पल्लू हो या फिर साड़ी का बॉर्डर हो। और आज उन्होंने संबलपुरी सिल्क जरूर पहना है लेकिन वो भगवा कलर की पहनी है। 2014 में 26 ऐसी सीटें थी जिसमें महिला वोटर्स ने कमाल कर दिया था। नीतीश कुमार की जितनी भी पॉलिसीज रही उसमें महिलाओं को बड़ा ध्यान दिया गया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन शपथ के दौरान कुछ ऐसा दिखा है जिसने अब आने वाले चुनाव को लेकर एक बड़ी सुगबुगाहट तेज कर दी है। खास तौर पर मंच पर उनकी साड़ी जो थी वो आकर्षण का केंद्र रही, लेकिन वो साड़ी जो है उस साड़ी कुछ इंडिकेट करती है राजनीति को लेकर और बिहार को लेकर। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और जो उन्होंने साड़ी पहनी वो कहीं ना कहीं बिहार से कनेक्शन उसका है, और उसका क्या बिहार से पॉलिटिकल कनेक्शन है या नहीं, और इससे पहले कल शाम को उन्होंने जो साड़ी पहनी उसका क्या कनेक्शन था, बीजेपी क्या दिखाना चाहती थी, इस पर बातचीत करेंगे। मेरी वरिष्ठ इंडिया.com हमारी वरिष्ठ हैं पूजा मैम, ये बताइए कि बिहार की आप बता रही हैं कि उन्होंने बिहार के किसी वहाँ के कल्चर की साड़ी पहनी है, क्या उसका कनेक्शन है? देखिए बिहार में नरेश, बिहार में नवंबर में मैक्सिमम मुझे लगता है नवंबर इसी साल अंत में चुनाव होने हैं। और आप देखेंगे अगर आपको याद हो 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने भी मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी थी। और आज कल जब रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस हो रहा था तो उन्होंने भी जो साड़ी पहनी थी उसमें कहीं ना कहीं मधुबनी पेंटिंग की झलक दिख रही थी, पल्लू हो या फिर साड़ी का बॉर्डर हो। और आज उन्होंने संबलपुरी सिल्क जरूर पहना है लेकिन वो भगवा कलर की पहनी है। और ये साड़ी पॉलिटिक्स आपको दिखा रही है कि किस तरह से एक तीर से दो निशाने, मतलब आज एक राज्य की मुख्यमंत्री ने शपथ ली और अगले मतलब आज से ही तैयारी होगी दूसरे राज्य की तैयारी तो उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दी। भाजपा का तो आप जानते ही हैं कि एक राज्य जब भी चुनाव होने वाले चुनाव खत्म होता है अगले चुनाव की तैयारी अगले घंटे से नहीं, पिछले घंटों से। मतलब आप अगर नजर डालें तो आपको अभी याद आ जाए कि पिछले 1.5-2 महीने में आरएसएस की बड़ी शाख वहां जाके बैठ रही है और नई तरह की राजनीति वहां दबे पहुंच चुकी है। और साड़ी के बारे में बताइए, वो साड़ी कैसे बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकती है? उस साड़ी में आखिर ऐसा क्या था कि उसका कनेक्शन बिहार से है? देखिए वो मधुबनी पेंटिंग की साड़ी है और मधुबनी पेंटिंग आपको पता है कि पूरे विश्व में बहुत नामी है और मधुबनी पेंटिंग से बिहार को जोड़ के देखा जाता है। वहाँ से मिथिला का आपको अंश मिलता है और वहाँ से ये देखा जाता है कि किस तरह से महिलाएं उस पेंटिंग को करके आत्मनिर्भर बनती हैं, स्वावलंबी बनती हैं। और वही एक साड़ी है जो वहाँ की महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है। उसमें पूरी आपको रामायण की कथा मिलती है, सीता की कहानी मिलती है और आप देखेंगे कृष्ण की कहानी मिलती है। उन्होंने क्या पहना था, उस पर क्या डिजाइन था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है निर्मला सीतारमण वाले में उसमें कृष्ण राधा उनकी डांसिंग पोज, और वो भी पद्मश्री जो बिहार की दुलारी देवी थी उन्होंने वो साड़ी निर्मला सीतारमण को गिफ्ट की थी और उसकी काफी चर्चा भी हुई थी। सेम विद रेखा गुप्ता कि वही चीज वो उन्होंने दोहराई है और इसका इशारा वहां पे दिख रहा है। और बिहार से देखिए, दिल्ली से सीधे बिहार की तैयारी है। आपको एक चीज मैं सीधे बता देता हूं कि पिछले 5-10 सालों से ऐसा देश में इस तरीके का माहौल बना है कि अगर महिला वोटर को साथ लिया जाए तो सत्ता पर पहुंचना है, सत्ता की कुर्सी को अपनी ओर करना बहुत आसान हो जाता है। हमने मध्य प्रदेश से एग्जाम्पल देखा, फिर महाराष्ट्र आए, फिर झारखंड भी हमने देखा। आप बिहार भूल रहे हैं। 2014 में 26 ऐसी सीटें थी जिसमें महिला वोटर्स ने कमाल कर दिया था। नीतीश कुमार की जितनी भी पॉलिसीज रही उसमें महिलाओं को बड़ा ध्यान दिया गया, चाहे वो लड़कियां हो, उनको स्कूटी देनी हो, साइकिल देनी हो, ड्रेस देनी हो, खाना देना हो, या फिर महिलाओं को पीरियड्स के समय छुट्टी देनी हो। ये सारी चीजें लेके जब महिला के लिए वो आए तो और केंद्र सरकार ने हर घर हर जल योजना बनाई। देखिए बाथरूम की सुविधाएं दी, प्रधानमंत्री योजना के तहत घर दे रहे हैं। तो ये महिलाओं की सुविधा के लिए। तो बीजेपी नीतीश को डेंट करेगी इस मुद्दे को लेकर? डेंट क्या करेगी वो तो आप देखिए, ये तो भिड़ाने वाली सवाल आप कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो दोनों मंच पे भी नहीं थे।
नीतीश के मंच पे ना होने को आप वैसे नहीं देख सकते, वो हो सकता है वहाँ पे कुछ बड़ा काम चल रहा हो। योगी भी नहीं थे क्योंकि वहाँ बजट पेश हो रहा है, तो आप इस तरह से इसको नहीं जोड़ के देख सकते नरेश। हो सकता है बिहार में अभी कुछ नई पॉलिसीज चल रही हो, किसी पे नया डिस्कशन हो रहा हो, क्योंकि ये ऑल ऑफ द सडन था। पहले 19 तारीख को शपथ ग्रहण था, फिर 20 तारीख को किया गया, शाम को 4 बजे होना था, फिर इसको 11-12 बजे का किया चलिए गया। इसका भी तो हम ये सारी पॉलिटिकल एंगल चीजें जरूर निकालेंगे, जी क्या जी बातचीत थी, क्या जी वजहें थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो साड़ी के बारे में बता रही थी, आखिर किसने ये साड़ी, आखिर क्या ये आर्ट बना कौन रहा है, कौन सी महिलाएं हैं, ये इसके जी बारे में देखिए, बताइए। मधुबनी में तो, बिहार के मधुबनी में तो ये पेंटिंग हर घर में, हर घर की दीवारों पे, और वहाँ पे तो हर घर का कल्चर है मधुबनी पेंटिंग अच्छा। का। बच्चों को सिखाया जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आर्ट और कल्चर को प्रधानमंत्री मोदी और हमारा संस्कृति मंत्रालय बढ़ा रहा है, और जिस तरह से बिहार सरकार के बिहार बीजेपी ने ट्वीट किया, कहा कि हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू, तो वो देख के आपको जरूर लगेगा कि किस तरह से एक तीर से दो निशाना भाजपा कर रही है। और आगामी चुनाव में एक महिला जब सीएम बन के वहाँ पहुँचेगी और प्रचार प्रसार करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि जब महिला एक जाके प्रचार करती है तो वहाँ जाति, बिरादरी, ये सब बहुत पीछे चला जाता है। फिर वो एक महिला से कनेक्ट होती है, बिल्कुल, और वो आगे बढ़ने की बात करती है। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो साड़ी पॉलिटिक्स है, ये सीधे सीधे इसका जो कनेक्शन है हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार में बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनका गठबंधन है, और बीजेपी वहाँ पर नीतीश कुमार के सहयोगी दल के तौर पर है। लेकिन बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि वो बड़ा भाई वहाँ पर बने, ताकि नीतीश कुमार की जो सीटें हैं उससे अगर ज़्यादा सीटें अगर बीजेपी लेकर आती है, तो अगर चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों ना बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक वर्चस्व रहेगा, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा था। तो अब ये जो साड़ी पॉलिटिक्स है, ये दिल्ली से शुरू हो गई है, बहुत जल्दी ये आपको बिहार में भी देखने को मिलेगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। बीजेपी की रणनीति क्या कामयाब होगी या नहीं, इस पर भी आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं, और देखते रहें India.com।